भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की फीस सिर्फ 50 रुपए। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। आज मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। आज मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ली गई है और कि हम जिस मकसद के लिए धरना ले रहे हैं वो धरना, हमारा मकसद धरने का आम लोगों में मराठी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, उर्दू ज़बान के जो टीवी हैं, जो पेपर्स निकलते हैं, अखबार निकलते हैं, उनको जो है मालूम होना, उनके ज़रिए से तशहीर करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। और हमने तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं से, भाइयों से ये इस्तदुआ की है कि ये हमारा सिर्फ मकसद ये है कि मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का कि जो बिल पास करने जा रहा है उसकी मुखालफत करने के लिए हम ये धरना ले रहे हैं। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि अब तक के जितने भी हमारे प्रेस नोट आ रहे हैं वो उर्दू में आ रहे थे, मुस्लिम उससे वाकिफ़ हो रहे थे, हमारे हिंदू भाई बहन उससे वाकिफ़ नहीं हो रहे थे। इसलिए हमने ख़ास तौर पर मराठी अखबार वालों को बुलाकर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और हमें उम्मीद है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हमारी आवाज़ हिंदू भाई बहनों तक पहुंचेगी, दूर दूर तक पहुंचेगी। इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस ली है। सर, ये आपका स्टेज जो है ओल्ड ईदगाह के उधर लगने वाला है, जो इधर से चौक से चौपाल से जो ख़वातीन आएंगी उनके लिए रास्ता कौन सा दिया जाएगा? देखिए, उसका इंतज़ाम किया गया है। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाया है। मैं बहैसियत सदर आपको आज इस बारे में नहीं कह सकता, वो कमेटी से आप पूछिए। शाम में आप हमारे ऑफिस में आइए। हमने हर एक का रूट जो है मुकर्रर कर दिया है। बसेस कहाँ खड़े रहेंगी, ऑटो रिक्शा कहाँ खड़े रहेगा, ट्रक कहाँ खड़े रहेगी, ये तमाम चीज़ें हमने हमारे एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी को मालूम है, सही तौर पर इत्तलाउन आपको देंगे। आज बाद नमाज जुम्मा मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 मार्च को होने जा रहे ख़वातीन के एहतजाजी धरने के बारे में मालूमात दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के सदर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि आम लोगों तक उर्दू और मराठी अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मालूम हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के सदर एडवोकेट अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी नासिर खतीब, सेक्रेटरी एडवोकेट नसीरुद्दीन फारूकी व दीगर मौजूद थे। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के प्रोटेक्शन के नाम पर जो बिल पास किया है लोकसभा में, उस बिल की मुखालिफत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहकामात के हिसाब से और मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की हिदायत पर एक बहुत बड़ा एहतजाजी धरना 11 मार्च को कलेक्टर ऑफिस के सामने मुनक़िद किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दें कि गर्ची कि ये धरना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की तरफ से है, लेकिन ये हर हिंदुस्तानी औरत, मुस्लिम औरत के मन की बात है, उसके मन की आवाज़ है। हम हमारे क़ानून में, हमारी शरीयत में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही दिखाने के लिए हम बहुत ज़्यादा तादाद में ये एहतजाजी धरना हम यहाँ पर मुनक़िद करने जा रहे हैं ताकि हम लोग हुकूमत को ये बता सकें कि वो सिर्फ 1 और 2% औरतों को लेकर जिन उनके नाम पर जो बिल पास किया है, तो हम तकरीबन तमाम मुल्क की 98 से 99% जो मुस्लिम औरतें हैं वो इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। हम हमारे क़ानून में, हमारी शरीयत में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही दिखाने के लिए और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कि ये बिल वापस लिया जाए। हम मुस्लिम ख़वातीन के नाम, हमदर्दी के नाम पर वो जो बिल पास कर रही है, हम मुस्लिम हिंदुस्तानी मुस्लिम औरतों को ये बिल किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। यही दिखाने के लिए एहतजाजी धरना यहाँ मुनक़िद किया है। मेरी तमाम ही
नांदेड़ की ख़वातीन से अदबन गुजारिश है और उनको ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये अपने एहतजाज को इंदराज करें, एहतजाज को ज़ाहिर करें और हुकूमत को ये हम ये दिखा दें कि हिंदुस्तान की मुस्लिम औरत, मुस्लिम खातून बिल्कुल भी इस बिल के साथ नहीं है। हम हमारे क़ानून शरीयत में किसी भी किस्म की मुदाखलत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि पुरअमन तरीक़े से बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आप 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इस एहतजाजी धरने में शामिल हो और बिल्कुल यानी पुरअमन तरीक़े से इस धरने को कामयाब बनाएं और यही हमारी आपसे गुजारिश है। जो ख़वातीन आएंगी उसको गाइडेंस करने के लिए आपकी तरफ से कुछ और ये एहतजाजी धरना मुस्लिम औरतों की तरफ से मुस्लिम औरतों के लिए और मुस्लिम औरतों की रहनुमाई में किया जा रहा है। हमने तकरीबन 300 यहाँ पर वॉलंटियर्स, मुस्लिम वॉलंटियर्स रहेंगी और वो इस धरने को जो है पूरा मुंतज़िम करेंगी, उसका इंतज़ाम करेंगी। औरतों के लिए, औरतों के ज़रिए औरतों के लिए ही ये धरना है और यहाँ पर जो है पानी का इंतज़ाम रहेगा, हर चीज़ का इंतज़ाम रहेगा, तमाम औरतों के लिए बैठने का इंतज़ाम रहेगा, इसलिए और औरतों के लाने और ले जाने का भी इंतज़ाम रहेगा। इसलिए मेरी तमाम औरतों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस धरने में शामिल हो और इससे कामयाब बनाएं। तारीख़ के होने वाले मुस्लिम ख़वातीन के धरने को कामयाब बनाने के लिए मुत्तहिदा महाज़ की जानिब से मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ तक़सीम की गई थी। इसी तरीके से हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी ताल्लुक़ जात की दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किन्नौर, भोकर, हिमायत नगर, हदगांव ऐसे कई ताल्लुक़ों के दौरे किए और 11 तारीख़ के दिन ही वहाँ की ख़वातीन भी वहाँ के तहसीलदार को, ADM को मेमोरेंडम पेश करेंगी और 3 तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ उस ख़वातीन का सख्त मौक़िफ़ है कि किसी भी हाल में शरीयत में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। और इसी तरीके से मुत्तहिदा महाज़ की जानिब से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है। हमने ख़वातीन से ये ऐलान किया है कि आप कसीर तादाद में शरीक होकर मिली इत्तेहाद का सबूत दें और मुसलमान हरगिज़ शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसा ख़वातीन ख़ुद अपने जो है तो जज्बात और एहसासात मीडिया में आकर भी बयान कर रही है और GIO ने भी इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने भी अपनी ख़वातीन विंग के ज़रिए डोर टू डोर, गली से गली और कॉर्नर नुक्कड़ मीटिंगें लेकर ख़वातीन में ये शऊर बेदार पैदा किया और अवेयरनेस लाया कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है और अभी राज्यसभा में रुका हुआ है। अगर हमारा मौक़िफ़ सख्त होता है तो राज्यसभा में ये वापस लिया जा सकता है और ये बिल अपने मकसद में नाकाम हो सकता है अगर हमारा एहतजाज सख्त हो। एहतजाज दौरा करें, वहाँ से ख़वातीन क्या नांदेड़ तशरीफ़ लाएंगी? नहीं, ख़वातीन नांदेड़ तशरीफ़ नहीं ला रही बल्कि वहाँ के ही ताल्लुक़ा तहसीलदार को या ADM को अपना मेमोरेंडम पेश करेगी। ऐसा उन्होंने हमसे तयक़ुन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कामयाब होंगे वो भी। सर, ख़वातीन के लिए क्या क्या हिफाजत किए गए? उनको हिदायतें दी गई है, पर्दे का एहतमाम किया जाए, सबसे पहले पानी साथ में लेकर जाए और अपनी खुद हिफाजत आप की जाए। वॉलंटियर रखी गई हैं ख़वातीन की और मर्द हज़रात का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मर्द हज़रात दूर दूर से ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देंगे। इसमें ख़वातीन ही वॉलंटियर्स रहेंगी, ऐसा भी इसमें तय पाया है। ईदगाह के स्टेज लगने वाला है खदीम ईदगाह के वहाँ जी, तो जो चौक से इधर से जो ख़वातीन हैं उनके लिए रास्ता कौन सा दिया गया? हाँ, बसेस का इंतज़ाम किया गया, बाज़ाब्ता उसका माइक्रो प्लान बनाया गया। उसमें माइक्रो प्लान के ज़रिए हमने ख़वातीन में वो पूरी तफसीलात बताई है और हम बाज़ाब्ता ख़वातीन के लिए आने का और जाने का नज़्म किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब होगा, अल्लाह की उम्मीद है। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए। MF फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक, बाजार, नांदेड़।